नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य और उपचार को लेकर कुछ दिलचस्प नजरियों पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें पारंपरिक दवा और जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं उसके बीच एक बड़ा फर्क बताया गया है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के मुख्य विचारों को समझना, मतलब शरीर कैसे ठीक होता है, इस पर इनका क्या कहना है और ये अलग अलग तरीकों को कैसे देखते हैं हाँ, तो चलिए देखते हैं। इन स्रोतों का एक एक केंद्रीय दावा है जो काफी रोचक है कि प्राकृतिक तरीके जो हैं वो शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालने पर जोर देते हैं। हाँ, जबकि दवाएं इनके अनुसार वो लक्षणों को शायद दबा दें। लेकिन शरीर में और जहर छोड़ सकती हैं। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत शरीर की अपनी अंदरूनी सफाई की जो प्रक्रिया है उस पर बहुत भरोसा दिखाते हैं। सही। उनका मानना है कि अगर सही माहौल मिले तो शरीर काफी हद तक खुद को ठीक कर सकता है। बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि इसके तरीके भी बहुत सीधे साधे हो सकते हैं। हाँ, जैसे गहरी सांस लेना, थोड़ी कसरत करना, कुछ आसन या फिर मालिश। अच्छा, इनके मुताबिक ये महंगे नहीं हैं और आसानी से किए भी जा सकते हैं। ठीक है। इन स्रोतों के अनुसार इनका असली काम क्या है, वो है शरीर में जो बाहरी या जहरीले तत्व इकट्ठे हो गए हैं, जिन्हें ये विजातीय द्रव्य कह रहे हैं। हाँ, विजातीय द्रव्य, उनको बाहर निकालना। अच्छा, इससे अंगों पर जो बोझ है वो कम होता है और शरीर फिर से ठीक से काम करने लगता है। शुद्ध हो जाता है एक तरह से। सही कहा। और इन दस्तावेजों का तर्क यही है ना, कि ये तरीका बीमारी की जड़ पर काम करता है, हाँ, बिल्कुल। ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से लक्षणों को दबाता है। हाँ, ये एक तरह से शरीर को उसकी वो जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें वापस लाने की कोशिश है, ताकि वो खुद बीमारियों का सामना कर सके। बिल्कुल। तो ये तो भी प्राकृतिक तरीकों की बात जो शरीर की सफाई पर जोर देते हैं। हाँ, लेकिन इन्हीं स्रोतों में दवाओं के बारे में क्या अलग नजरिया है? हाँ, दवाओं को लेकर इनका नजरिया काफी सख्त लगता है। यहाँ दवाओं की तुलना की गई है जहर से जहर को मारने की नीति से। अच्छा, जहर से जहर को मारना मतलब ये कि एक शक्तिशाली पदार्थ यानी दवा का इस्तेमाल करके बीमारी पैदा करने वाले दूसरे कारक को दबाना, और ये स्रोत उस कारक को भी एक तरह का जहर ही मानते हैं। समझ गया। तो इन स्रोतों का कहना है कि दवाएं शायद कुछ वक्त के लिए आराम तो दे दें, हाँ, राहत मिल सकती है, लेकिन उनका असर, या जिसे ये जहर कह रहे हैं, वो शरीर में पीछे रह सकता है। हाँ, भले ही वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए या निष्क्रिय हो जाए। और यहीं पर ये स्रोत एक जरूरी बात उठाते हैं, है ना? बिल्कुल। इनके मुताबिक शरीर के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो बाद में इस बचे हुए जहर को किसी न किसी तरह बाहर निकाले। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ये मानते हैं कि बीमारी दोबारा सिर उठा सकती है। या फिर शरीर को उसे निकालने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, तो ये बात फिर से घूम फिर कर शरीर की सफाई की जरूरत पर ही जोर देती है। अच्छा, तो इन दस्तावेजों में बचाव पर भी जोर है? हाँ, बिल्कुल। ये कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और जरूरत पड़ने पर इन प्राकृतिक तरीकों को सावधानी से अपनाया जाए तो बीमारी पड़ने की नौबत ही शायद कम आ सकती है। और जब शरीर कमजोर होता है और स्रोतों के अनुसार उसमें जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं तो जो अंग प्रभावित होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। ठीक है। तब ये प्राकृतिक तरीके जैसे गहरी सांस लेना या व्यायाम वो दूसरे अंगों को सक्रिय करके शरीर को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, ताकि वो जमा हुए जहर को बाहर फेंक सके। हाँ, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। तो इन स्रोतों से आज हमने क्या मुख्य बातें समझी? एक बड़ा अंतर ये बताया गया है कि प्राकृतिक तरीके शरीर की सफाई और जहरीले तत्वों को निकालने पर केंद्रित हैं। हाँ। दूसरी तरफ दवाओं के बारे में इन स्रोतों का कहना है कि वे लक्षणों को दबा सकती हैं और शरीर में कुछ अवशेष छोड़ सकती हैं। सही। और साथ ही प्राकृतिक तरीकों को सरल और सुलभ भी बताया गया है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्रोत हमें स्वास्थ्य के प्रति हमारे नजरिए पर सोचने को मजबूर करते हैं। किस तरह से? मतलब क्या हमें बीमारी की जड़ पर काम करना चाहिए जैसा ये स्रोत सुझाते हैं, या सिर्फ लक्षणों को काबू में रखना काफी है? ये एक बुनियादी सवाल है